Hello and welcome everyone. So, as I promised that we are going to do the night mail topic also, the poetry. Okay, I promised that soon the next class. Yesterday I told you the next class we will do that. So today we are doing it. It is a very simple poem, and I'll tell you a little bit of it, a kind of introduction. That this is a portion of a film. Okay, this is a poem by W.H. Auden, and it was written in the year 1936 to accompany the documentary film. Okay, there was a documentary film, and उसके साथ ये आया था. ओके, मतलब ये पोर्शन, ये पोएम आया था उसके साथ. ओके, टू accompany द डॉक्यूमेंट्री फिल्म. और ये जो फिल्म है वो कंसर्न है किस किस जगह के लिए, लंदन के लिए, मिडलैंड के लिए, स्कॉटिश रेलवे, ये जो तीनों जगह से जो मेल ट्रेन पास करते हैं उसके ऊपर है ये पोएम. ओके, इसका मतलब ये इफ़ेक्ट क्या है, मतलब क्यों लिखा गया ये पोएम अगर पूछे तो वी हैव टू राइट कि ये जो नाइट ट्रेन होता है, ये मेल ट्रेन जो होता है, ये कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है स्कॉटिश कंट्री साइड से, ये कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, इसी के बारे में ये पूरा पोएम है. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ये पोएम की तरफ. पहले जो दो लाइन है, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. ये इसके मतलब क्या है, बॉर्डर मतलब यही हमने कहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है कि कौन सा बॉर्डर ये क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये शायद बिटवीन ईरान कहाँ से करता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में. ठीक है, तो इसी के बीचों बीच जो बॉर्डर है उसी को क्रॉस किया है, इसके बारे में बोल रहे हैं कि नाइट मेल क्रॉस कर रहा है बॉर्डर. ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब ये क्या कैरी करते हैं, ये जो मेल ट्रेन है ये ऑफ कोर्स मेल कैरी करते हैं. पोस्टल ऑर्डर का मतलब जो मनी ऑर्डर, जो पैसे लोग भेजते हैं इधर उधर तक, वो भी यही मेल ट्रेन से आते हैं. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, मतलब किसी भी लोग, कोई भी लोग हो, रिच हो पुअर हो, सबके लिए लेटर्स होते हैं. शॉप एट द कॉर्नर द गर्ल नेक्स्ट डोर, मतलब ये सबके लिए लेटर्स लाते हैं. किसी के मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए लाए किसी के लिए नहीं लाए, कि सारे लोगों के लिए लेटर्स होते हैं. जिसके पास भी लेटर्स आए हैं उसके लिए, मतलब ये गर्ल नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट हाउस का जो गर्ल है उसके लिए भी लेटर्स हो सकता है, शॉप के लिए भी लेटर्स हो सकता है उसमें. पुलिंग अप बिटॉक अ स्टेडी क्लाइम, बिटॉक जो जगह है ये एक मतलब विलेज है स्कॉटलैंड का. ठीक है, तो ये जो विलेज स्कॉटलैंड का है वहाँ से अप हिल. ओके, ये जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये जो ये बिटॉक है, ये देखो ये अप हिल का रास्ता ऐसे जा रहा है ऊपर तक. ठीक है, तो अप हिल जा रहा है, तो पुलिंग अप मतलब अप हिल जा रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, स्टेडीली क्लाइम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, मतलब ऑफकोर्स स्लोप तो ऊपर की तरफ जाने में दिक्कत होता है ना, तो दिक्कत है लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं. शी इज़ ऑन टाइम, ये शी कौन है, ऑफकोर्स ट्रेन है, ट्रेन का पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो ये फिगर ऑफ स्पीच के लिए हम और एक क्लास में डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा. तो ये पर्सोनिफिकेशन है जहाँ पे ट्रेन को शी मतलब एक गर्ल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. बोल रहे हैं कि फिर भी ठीक टाइम पे है, क्लाइंब डिफ़िकल्ट है, ऊपर जाना है, लेकिन फिर भी ठीक टाइम में जा रहे हैं. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, इसका मतलब क्या है, पास्ट कॉटन ग्रास होता है एक तरीके का प्लांट. ठीक है, और मूरलैंड विथ बोल्डर्स, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसिव एरिया, वो मतलब खुले एक फील्ड की तरह जहाँ पे फाउंड इन अपलैंड एरियाज, हाई ऑल्टीट्यूड्स में मिलते हैं ये सब, ये ग्रास लैंड, सावानाज, ये सब, ये भी एक तरीके का जगह है. तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये सारे जगह को क्रॉस करके जा रहे हैं, कॉटन ग्रास प्लांट्स को क्रॉस करके, मूरलैंड को क्रॉस करके जा रहे हैं. शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, ये पिक्चर देखो, ये शॉवल मतलब ये जो होता है ना, जैसे ऐसे करके पहले जब स्टीम इंजन था तब कोल ऐसे लेकर वहाँ पे डालते थे, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, शॉवल बोलते हैं उसको. तो ऐसे ही शॉवल करके मतलब पीठ के ऊपर से स्टीम निकल रहा है. ठीक है, तो वैसे ही हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है. स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासेस, फिर से पर्सोनिफिकेशन है, एक साउंड दिया गया है, जब ट्रेन मूव करता है तब एक साउंड आता है ना, उसी को बोला है कि जब वो पास करता है तब वो साउंड सुनाई देता है. साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, मतलब कहाँ से जाता है, बहुत सारा माइल, एक माइल, दूसरा माइल, तीसरा माइल, एकदम ग्रास फील्ड जो लैंड्स होते हैं उन सब को क्रॉस करके हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है. बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, ये नाइट टाइम है तो सारे जो पंछियाँ हैं सब सो रहे हैं, मुंडी उधर करके सो रहा है कि मतलब अभी ट्रेन जा रहा है, हमको पता है ये एक नॉर्मल एक्शन है, ये कोई नई बात नहीं है, ये
ट्रेन जाता है, ठीक है। तो वो भी डर के मारे मतलब दे डिड नॉट फ्लाई, वो वहीं पे सो रहा है। स्टेयर फ्रॉम बुशेज एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, ये जो कोच रहता है यहाँ पे तो लोग नहीं है, मेल्स है, तो इनकी तरफ मतलब ये कैसे देख रहे हैं बर्ड्स को, ऐसे ब्लैंकली, कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसके फेस में, किसके फेस में, वो कोचेस के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन बर्ड्स ये ट्रेन की तरफ देख रहा है बुशेस से, ठीक है, जहाँ भी वो सो रहा है वहाँ से। शीप डॉग्स क्या कर रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो शीप डॉग्स शीप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो भी चुपचाप सो रहा है। स्लम्बर ऑन विथ पॉज अक्रॉस, ऐसे पैर ऐसे रख के सो रहा है वो भी। इन द फार्म शी पासिस, नो वन वेक्स, तो जब वो फार्म लैंड की साइड से क्रॉस कर रहे हैं तभी सबको, ये कॉमन बात है ना, ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ आवाज़ सुनाई दिया सब चौकन्ना हो के बाहर आके कि क्या है, देखना है हमें, ऐसा नहीं है। तो सारे लोग शांति से सो रहा है लेकिन अ जग इन बेडरूम जेंटली शेक्स, जब ट्रेन मूव करता है ना तब थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट होता है, तब कुछ ऐसे हाउसेस या कुछ चीज़ें इन द हाउसेस वो ऐसे रैटल करता है, थोड़ा सा मूवमेंट आता है उसमें, तो वो हो रहा है, लेकिन किसी को उस बारे में कोई बॉदरेशन नहीं है क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। अभी देखो, डॉन फ्रेशन मतलब अभी मॉर्निंग हुआ है, हर क्लाइंब इज डन, सो जो आप हिल क्लाइंब हो रहा था वो ख़त्म हो गया, अभी क्या करना है, अभी नीचे जाना है। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड, सो अभी ग्लासगो की तरफ ऐसे नीचे करके जा रहा है ट्रेन। टूवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स, इसका मतलब क्या है, स्टीम टग्स क्या है, स्टीम टग मतलब जो बोट होते हैं ना, वो यूज़ होता है अदर बोट्स या शिप्स को ले जाने के लिए, पुल करने के लिए, वो शिप वहाँ पे है तो उसकी तरफ जा रहा है अभी, मतलब वो थोड़ा सा जहाँ पे रिवर लैंड सी लैंड है उसकी तरफ जा रहा है। टूवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटर्स द फर्नेसेस, यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल साइट्स है, ठीक है, फर्नेस जहाँ पे चीज़ों को बर्न करके हीट करके कुछ बनाया जाता है, वो फर्नेस, वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल साइट्स को छोड़ के जा रहा है ट्रेन। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल साइट्स है जिसके साइड से वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है, मेल ट्रेन क्रॉस कर रहा है, वो कैसे दिख रहा है, लुक लाइक जायंट चेस पीसेस, जैसे हैरी पॉटर में दिखाया था ना, लंबा चौड़ा एक चेस बोर्ड है, उसमें सारे जो घोड़े हैं, राजा है, बहुत लंबा चौड़ा साइज का, वैसा दिख रहा है। इन ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, सो हर मतलब क्या, सब लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं, वो मेल ट्रेन के लिए वेट कर रहा है। इन डार्क ग्लेन्स मतलब वैलीज़ में जो है, पेल ग्रीन लॉक्स, लॉक्स का मतलब क्या है, मतलब जो रिमोट एरियाज, लॉक्स का मतलब एक्चुअली लेक्स है, तो जो लोग थोड़ा सा वो पेल ग्रीन वो होता है ना उसके तरफ साइड में रहता है, जो रिमोट एरियाज़ में रहता है, वो लोग भी वेट कर रहा है मेल ट्रेन का, ठीक है। लेटर्स ऑफ कैसा कैसा, मेन लॉन्ग फॉर न्यूज़, मतलब मेन क्या करते हैं, वेट करते हैं न्यूज़ का, ठीक है। तो लेटर्स ऑफ थैंक्स, क्या क्या लेटर आ सकता है, लेटर्स ऑफ थैंक्स हो सकता है, ये थैंक्स गिविंग लेटर हो सकता है, कहीं बैंक से आ सकता है लेटर, ठीक है, लेटर टू इन्फॉर्म समथिंग हैप्पी फ्रॉम अ गर्ल और बॉय, कोई भी न्यूज़ आ सकता है, हैप्पी न्यूज़। रिसीट्स, बिल्स, इन्विटेशंस, ये भी हो सकता है। टू विजिट रिलेशंस, कोई मीट करने के लिए आ रहा है उसका मेल हो सकता है। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक मतलब चेकआउट की क्या क्या गुड्स आया है उसके लिए कोई आ रहा है उसका मेल हो सकता है। एप्लीकेशंस हो सकता है, जॉब एप्लीकेशंस, ठीक है, जो मेल में आ रहा है। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन मतलब लेटर्स, लव लेटर्स भी हो सकता है। एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल नेशंस, ये न्यूज़ आ रहा है ना देश का, बहुत सारे देशों का न्यूज़ उसमें है। न्यूज़ सर्कमस्टांशियल, सर्कमस्टांशियल मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में न्यूज़ होता है। फाइनेंशियल न्यूज़ हो सकता है। लेटर्स विथ हॉलीडे, स्नैप्स टू एनलार्ज, इन कोई फ़ोटोग्राफ है जिसको एनलार्ज करके मतलब घर में सजाया जा सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। सो फिर क्या है, लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन्स, आंट्स, ये भी आ सकता है ना, कोई रिश्तेदार से न्यूज़ आ रहा है। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस में भी कोई स्कॉटलैंड से स्कॉटलैंड तक न्यूज़ आ रहा है फ्रांस की तरफ से, ठीक है। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस, कोई मर गया है इसीलिए दे आर बीइंग सेंट टू पीपल इन स्कॉटलैंड, ओके, हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, वो भी लेटर, सैड लेटर्स भी आ सकता है। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पेपर में ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर का, जैसे कलर्स दिए हुए हैं, पिंक है, वायलेट है, वाइट है, ब्लू है,
द चैटी, द कैटी, चैटी मतलब लॉन्ग चैट, बहुत लोग लिखते हैं ना, बहुत सारा लाइंस लिखते हैं वैसा लंबा चौड़ा लेटर हो सकता है। कैटी मतलब कि बहुत मतलब गुस्सा हो किसी पे, वैसा लेटर हो सकता है। बोरिंग हो सकता है, एडोरिंग होता है कि कहीं किसी को बहुत सारा डिवोशन दिखा रहे हैं, वो एडोरिंग, उसके बारे में बहुत रिस्पेक्ट के साथ कोई लेटर आया है। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ड्स आउटपोरिंग, कोई लेटर ऐसे कोल्डली फॉर्मल लेटर जैसे हम लिखते हैं यू हैव टू डू दिस 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 डन, ऐसा लेटर हो सकता है। कोई मतलब हार्ड्स आउटपोरिंग, किसी ने बहुत प्यार से लेटर लिखा है किसी लव्ड वंस को, ये भी हो सकता है। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत ही स्टूपिड सा लेटर हो सकता है, कोई क्लेवर सा लेटर हो सकता है। टाइप्ड एंड प्रिंटेड एंड स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, कोई टाइप्ड किया हुआ लेटर भेजा है, किसी ने लिखकर लेटर भेजा है, जो लिखकर लेटर भेजा है उसमें शायद बहुत सारा स्पेलिंग एरर्स हो सकता है। ड्रीमिंग ना, थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, तो बहुत सारे लोग अभी तक सो रहे हैं, अभी डॉन है ना, अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो सब लोग ने उठा नहीं अभी तक। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड, तो ये लोग सो के क्या ड्रीम कर रहे हैं, टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के बारे में शायद ड्रीम कर रहे हैं, या फिर टी, फ्रेंडली टी सोच रहा है, मतलब नींद में ऐसे आ रहा है उसका ड्रीम कि हम लोग कहीं पे चाय पीने गए हैं। ये जो क्रैस्टन्स, क्रॉफोर्ड्स है ना, ये टी शॉप्स थे तब का, तो शायद वहाँ पे वो कोई बैंड प्ले कर रहा है, वहाँ पे हम लोग सुनने के लिए गए हैं, ये ड्रीम कर रहे हैं कोई, सो के। asleep is working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, so एडिनबरा में, ग्लासगो में सारे लोग अभी सो रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। asleep in ग्रेनाइट एबरडीन, एबरडीन भी एक जगह है, वहाँ का लोग भी अभी सो रहे हैं। ग्रेनाइट एबरडीन क्यों है, क्योंकि इसको ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा वो ग्रेनाइट का मटेरियल्स मतलब क्वेरी करके मतलब निकालते हैं ग्रेनाइट बहुत सारा, और बहुत सारी जगह से मतलब जगह पे ये ग्रेनाइट ले जाके डिफरेंट चीज़ को बनाया गया है, जैसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ट्रफलगर स्क्वायर, ये सब बनाया गया है। तो एबरडीन को हम लोग ग्रेनाइट एबरडीन बोल रहे हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, तो अभी भी वो ड्रीम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन वो उठेंगे। शैल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स, तो वो सोचेंगे कि मेरा लेटर्स कहाँ गया, वो सोच के लेटर्स को खोजेंगे। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, मतलब जब भी वो नॉक सुनेंगे ना, पोस्टमैन मेल ट्रेन आएगा, लेटर्स को छोड़ के जाएगा, फिर पोस्टमैन आएंगे, वो सब कलेक्ट करके घर घर में देंगे। तो पोस्टमैन का नॉक जब वो सुनेंगे ना डोर पे, तब सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे इन एंटिसिपेशन कि क्या लेटर आया है, मुझे भी देखना है। क्यों, क्योंकि वी ऑल आर वेरी इंटरेस्टेड इन बीइंग लव्ड बाय पीपल। हम हमारे बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, हम ठीक है, कोई हमें प्यार नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम सब भूल गए, ऐसे नहीं है, हम सोशल एनिमल है ना। तो मोस्ट पीपल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि दे आर नॉट फॉरगॉटन बाय देयर लव्ड वंस, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि सारे लोग हमें याद करें, कोई भी हमें याद करे, तो लेटर्स उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा पूरा पोएम, ठीक है ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का बाद में एक वीडियो आएगा, लेकिन ये जो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये मैं slothskill.com, ये जो आपको दिख रहा है ये वेबसाइट, इसमें आपको मिल जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। 1-2 दिन में ये आ जाएगा, ये आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स है, जैसे कि आपका मैकबेथ, फिर ये जूलियस सीज़र, जिन लोगों के मर्चेंट ऑफ वेनिस है उनके लिए भी ये सब टॉपिक्स है अवेलेबल, प्रैक्टिस पेपर्स भी है, वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग ये हिंदी में कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए ईजीली। फिर आपको अगर पसंद है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वेबसाइट में भी आपको इंग्लिश में मिल जाए, ठीक है। दैट इज़ ऑल। मीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो है ट्यूसडे की क्लास में, ठीक है। बाय बाय।